अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड सेल प्राइस व्हेन। देखें, आपसे पूछ रहा है कि मैं आपके सामने किताब रख लेता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। SP मतलब सेल प्राइस को रिप्रेजेंट किया है इसने शॉर्टली। व्हेन, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 950 रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 10%। ये आपसे पूछ रहा है अगर कोई चीज़ आप 950 रुपये में ख़रीदते हो और 10% प्रॉफिट खा के उसे आप आगे बेच देते हो, ठीक, यानी 950 में तो आपने उससे ख़रीद लिया और 10% उसको अगर प्रॉफिट भी खा के आप उससे आगे बेचते हो तो ये बता दे कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कि आपने उसको कितने रुपये में बेचा होगा। ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे, इस पूरा एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है। उस फार्मूले के मुताबिक हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर शुरू में चंद पेजेस के आगे, कुछ पेजेस आगे जाके देखें तो मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ठीक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक ही फार्मूले के थ्रू हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो आपसे सेल प्राइस पूछ रहा है, जबकि कॉस्ट प्राइस 950 यून है पहला पार्ट में और प्रॉफिट 10% है। तो बताएं, अगर आप 10% प्रॉफिट खा के 950 रुपये की कॉस्ट प्राइस आपके पास है, 10% आप प्रॉफिट खाते हैं तो आपकी सेल प्राइस क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करते करते मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, ठीक। तो मैंने इस पेज के ऊपर भी लिख लिया है फाइंड सेल प्राइस व्हेन। जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो आप सेल प्राइस कैसे मालूम करेंगे, ठीक। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, यानी गिवन डेटा CP मेरे पास है। कॉस्ट प्राइस है RS 950, RS 950 और प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट, ठीक। तो प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट। तो आप मालूम करें कि 10% प्रॉफिट खा के 950 रुपये की अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है, 10% आप प्रॉफिट खाते हैं तो आप सेल कितने पैसों पे करोगे इसको। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, as we know that, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम यही फार्मूला जो सेल प्राइस निकालने का, सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट। यही फार्मूला चलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो हम प्लस लगाएंगे फार्मूले में, अगर आपको लॉस हुआ है तो हम फार्मूले में माइनस का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है फार्मूला ऐसा चलता जाएगा। तो हमने निकालना है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस 950 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट हमारे पास है 10%, ठीक। तो सेल प्राइस विच इज इक्वल्स टू 950 इंटू 1 प्लस 10% का मतलब ये है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमेशा हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि 10% का मतलब 100 में से 10%, ठीक है। तो परसेंटेज की निशानी को ख़त्म करने के लिए मैं 10 डिवाइड बाय 100 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या है 10 डिवाइड बाय 100। तो सेल प्राइस आगे आएगी 950 इंटू 1 प्लस, अगर 10 डिवाइड बाय हम 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.1, ठीक, 0.1। आप कैलकुलेटर से करके चेक करें। सेल प्राइस बराबर है 950 इंटू 1 प्लस 0.1, तो 1.1
1 आएगा। इन दोनों को प्लस करें और 950 से इसको मल्टीप्लाई कराएं। 950 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 आप करोगे तो आता है 1045 रुपीज़। यानी अगर आपने उस चीज़ को 950 रुपये में ख़रीदा और 10% प्रॉफिट खा के बेचते हो तो आप 1045 में बेच देते हो। यह था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलेंगे इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक, पार्ट नंबर 2 हमारे सामने है। मैं आपको पार्ट नंबर 2 लिख लेता हूँ। उसमें भी यही दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है आपको CP, कॉस्ट प्राइस बराबर है RS 1540 है और इसमें डिस्कस करता है कि आपको नुकसान हो गया है। ठीक, लॉस आपको हुआ है 5%। 1540 रुपये पे आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है और उसको भेजा है 5% नुकसान खाने के बाद। तो नुकसान खाया है तो लाजमी बात है 1540 पे से कम पे आपने भेजा है। तो कितने पे भेजा वो निकालेंगे तो हमें फार्मूला पता है, सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1। लॉस हुआ है तो मैंने पहले कहा था हम फार्मूले में माइनस के साथ लॉस लगाएंगे और प्रॉफिट हो गया तो प्लस के साथ प्रॉफिट लगाएंगे। फार्मूले में यही रद्द बदल होगा और कुछ नहीं। तो हमें आएगा सेल प्राइस बराबर होगी कॉस्ट प्राइस से 1540 1 माइनस लॉस हुआ है 5%। तो एज यूजुअल परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कराएंगे। 1540 इंटू 1 माइनस 5% मीन 5 डिवाइड बाई 100। ठीक, सेल प्राइस बराबर होगा 1540 इंटू 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 100 अगर आप करोगे तो आपके पास आता है 0.05 आएगा। ठीक, सेल प्राइस बराबर है 1540 इंटू 1 से 0.05 अगर आप माइनस करोगे तो 0.95 आएगा। ठीक, सेल प्राइस बराबर है 1540 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1463 रुपीज़ आएगा। यही आपकी सेलिंग प्राइस होगी। तो देखिए बच्चे, 1540 पे ख़रीदा और 1463 पे आपने भेजा है तो वाकई आपको नुकसान हो गया होगा और वो नुकसान है आपका 5%। ठीक, ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में वो हमसे क्या, हमें क्या गिवन है चीज़ें, फिर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है CP। ठीक, पार्ट नंबर 3। ठीक, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, कितनी गिवन है RS पार्ट नंबर 3 में है 9600 और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट दिया है यहाँ पर फिर प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट है हमारे पास 10%। तो एज वी नो दैट हमें फार्मूला पता है, सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1। अब प्रॉफिट हो गया है तो प्लस के साथ हम लगाएंगे प्रॉफिट। ठीक, तो सेल प्राइस बराबर होगी कॉस्ट प्राइस है 9600 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 10%। ठीक, तो आएगा सेल प्राइस बराबर है 9600 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100। यानी डिवाइड इसलिए क्या 100 से क्योंकि परसेंटेज थी तो परसेंटेज को मैंने ख़त्म कर लिया। सेल प्राइस 9600 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 0.1। ठीक, आएगा, कैलकुलेटर से करके चेक भी कर सकते हैं। सेल प्राइस बराबर है 9600 इंटू, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 1 प्लस 0.1। ठीक, तो हमारे पास आता है 1.1। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, सेल प्राइस बराबर है 9600 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 कर लेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं करके कैलकुलेटर से। तो ये आएगा 1560 रुपीज़। ठीक, यानी आपने
1560 में भेजा है, जो कि आपने 10,560 रुपीज़, जो कि आपने 9,600 रुपीज़ में ख़रीदा था और आपने भेजा 10,560 में है, इसीलिए आपको 10% प्रॉफिट हुआ है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ठीक, पार्ट नंबर 4, इसमें हमें क्या गिवन है, तो सेल प्राइस हमें गिवन है CP, जो कि बराबर है 1,26,000। अच्छा, और इसमें भी लॉस का जिक्र किया है। लॉस बराबर है 5%, यानी 5% नुकसान हो जाए तो बताए सेल प्राइस क्या होगी। तो सेल प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 1, लॉस हुआ है तो माइनस के साथ हम लॉस %, ठीक है, लॉस देंगे। सेल प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस है 1,26,000 इंटू 1 माइनस 5% हमारे पास लॉस से, मैंने यहाँ से लिख लिया है, देखिए। तो सेल प्राइस 1,26,000 इंटू 1 माइनस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास आएगा सेल प्राइस बराबर है 1,26,000 इंटू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। तो सेल प्राइस बराबर है 1,26,000 इंटू 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.95। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। तो 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 करेंगे तो आता है 1,19,000 से 19,000 एंड से 100, ये आ गई हमारे पास सेल प्राइस। तभी तो नुकसान हो गया है। 1,26,000 पे चीज़ हमने ख़रीद लिया और 1,19,700 पे अगर बेचा तो 5% हमें क्या हुआ, इसमें भी नुकसान हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक, तो पार्ट नंबर 5 में कॉस्ट प्राइस मैं बुक से देख के लिख लेता हूँ। CP बराबर है और 480 रुपीज़। ठीक है, 480 रुपये गिवन है और इसमें प्रॉफिट की बात की इसने। प्रॉफिट आपको मिल रहा है 3%, यानी 3% प्रॉफिट खा के अगर इस चीज़ को बेचोगे तो बताओ सेल प्राइस क्या होगी इसकी। तो सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट है तो 1 के साथ हम प्लस प्रॉफिट लगाएंगे। ये बात याद रखना है, लॉस के साथ माइनस और प्रॉफिट के साथ प्लस लगा दें। सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 480 इंटू 1 प्लस 3%। ठीक, तो सेल प्राइस बराबर होगा 480 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 100। अभी तक तो पता चल चुका होगा कि ये 100 क्यों लगाता हूँ। 5 सेल प्राइस इंटू 480 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 0.03 आ जाएगा। ठीक है, सेल प्राइस 480 इंटू, जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो 1.03 आ जाएगा और मैं सेल प्राइस निकालने के लिए 480 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास आता है 494.4। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। अब हम बढ़ते हैं इसका आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 6 है। ये भी सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगी। तो है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ठीक, इसमें भी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है CP, जो कि बराबर है RS 760 रुपीज़ और आपको लॉस गिवन है, इसके साथ लॉस बराबर है 4%। कितना परसेंट नुकसान होगी आपको, 4% नुकसान है। तो आप बताएं सेल प्राइस इसकी क्या होगी। तो सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1, लॉस हुआ है तो माइनस के साथ हम लगाएंगे लॉस,
तो सेल प्राइस बराबर है, कॉस्ट हमारे पास है से 160, इधर से देख लिखा 1 माइनस लॉस 4% है। ठीक, सेल प्राइस बराबर है से 160 इंटू 1 माइनस 4% मीन 4 डिवाइड बाई 100। तो सेल प्राइस बराबर है से 160 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.96 आएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, अब 1 माइनस 0.96 कर लेंगे हम। ठीक, तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 0.04 आएगा, और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो तभी ये आएगी रकम। 1 माइनस 0.04 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.96। अब हम 760 और 0.96 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेल प्राइस 760 मल्टीप्लाइड बाई 0.96, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 729.6 रुपीज़। ठीक, तभी तो इसको नुकसान हो गया है क्योंकि 760 पे इसने ख़रीदा और 729 यानी अप्रोक्सीमेटली 730 में इसने भेजा है, तो इसको 4% इसमें नुकसान हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 3.1 की। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स मैंने सोल्व किया है, समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ क्वेश्चन 2 लेके आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।